हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर वीरपाल सिंह के साथ आज की क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन फ्यूल। जी हाँ, ईंधन पर आधारित आंकिक प्रश्नों के सॉल्यूशन करेंगे हम आज। और इन सॉल्यूशंस के बारे में हम आपको बता दें, हमने पिछली कुछ क्लासेस में भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस दिए हैं, आंकिक प्रश्नों के सॉल्यूशंस दिए हैं, ईंधन पर आधारित आंकिक प्रश्नों के सॉल्यूशंस। लेकिन आज जो हम जिस आंकिक प्रश्नों की बात कर रहे हैं वो आंकिक प्रश्न पिछली क्लास से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आंकिक प्रश्न जो इस बार हम सॉल्यूशन देने जा रहे हैं वो ईंधन के गैसियस ईंधन पर आधारित हैं। जी हाँ, प्रीवियस क्लासेस में हमने अध्ययन किया था कि जो फ्यूल तीन प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। फ्यूल्स तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स में आप जानते हैं कि कोल और कोक के सैंपलों का हमने अध्ययन किया था, और लिक्विड फ्यूल में हमने पेट्रोलियम, गैसोलीन और केरोसिन, डीजल के बारे में स्टडी किया था। लेकिन आज हम जो गैसियस फ्यूल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, गैसियस फ्यूल में आप जानते हैं कि गैसियस फ्यूल में कोल गैस और गोबर गैस इत्यादि गैसियस फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। तो आज हम जो सैंपल लेंगे वो गैसियस फ्यूल का लेंगे, और उसी गैसियस फ्यूल पर हमारे न्यूमेरिकल्स प्रश्न होंगे, उन्हीं का हम आज सॉल्यूशंस देने जा रहे हैं। जी हाँ, पहला एक्सरसाइज है, एक गैसियस ईंधन के नमूने में हाइड्रोजन गैस है 30%, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है 20% और मेथेन गैस है 8%, नाइट्रोजन है 42%। और इस गैस के 1 घन मीटर को पूर्णतः जलाने हेतु कितने घन मीटर वायु की आवश्यकता होगी? जी हाँ, वायु की आवश्यकता पता करनी हमें, और वायु में ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो 21% है। इन आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए हमें इस गैसियस सैंपल के कंप्लीट कंबशन के लिए हमें ज्ञात करना है कितनी घन मीटर वायु की, एयर की जरूरत पड़ेगी। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। जी हाँ, हम जैसा कि जानते हैं 1 घन मीटर ईंधन में हाइड्रोजन की 30% वाइज तो उनकी अमाउंट ऑफ द हीट जनरेटिंग एलिमेंट थी, ये इस प्रकार दी हुई है। हमें इसको कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में, क्योंकि हम जानते हैं कि इस गैसियस फ्यूल का 1 घन मीटर है। इस गैसियस फ्यूल की क्वांटिटी कितनी है? 1 घन मीटर। तो हमें इसको घन मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, बिकॉज ईंधन के गैसियस फ्यूल के सैंपल में जो हीट जनरेटिंग, हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है, यहाँ पर उनकी परसेंटेज दी हुई है। सबसे पहले तो हम ये जो हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है, इनकी परसेंटेज को हमने घन मीटर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 30 से और मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ दैट गैसियस सैंपल, दैट इज 1 घन मीटर। जी हाँ, यानी कि हाइड्रोजन की अमाउंट घन मीटर में निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन की परसेंटेज जो दी हुई है 30% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1। जी हाँ, इसी प्रकार से हम अन्य हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट की भी अमाउंट घन मीटर में निकाल सकते हैं। तो 1 घन मीटर ईंधन में हाइड्रोजन की कितनी घन मीटर है? हाइड्रोजन गैस के 0.30 घन मीटर कहाँ से आया? इसको लाने के लिए हमने क्या किया, यानी कि 30/100 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 0.30 घन मीटर। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमने इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, तो अमाउंट प्राप्त होती है 0.20 घन मीटर। और मेथेन गैस की कितनी मात्रा है घन मीटर में? 0.08 घन मीटर। इसी प्रकार से नाइट्रोजन की है 0.42 घन मीटर। और हम जानते हैं कि हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंटों में यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मेथेन गैस ही है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट में नहीं आती है। इसीलिए N2 एक निष्क्रिय गैस है, अतः दहन में भाग नहीं लेगी, और अन्य गैसों हेतु इसलिए अन्य गैसों के लिए ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हम जानते हैं हाइड्रोजन की 1 मोल के कंप्लीट कंबशन के लिए आधा मोल ऑक्सीजन जरूरत होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 1 आयतन हाइड्रोजन के कंप्लीट कंबशन के लिए
आधा आयतन ऑक्सीजन का जरूरत होगी। और इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि 0.30 घन मीटर हाइड्रोजन के लिए के कंप्लीट कंबशन के लिए हमें आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा 1/2 मल्टीप्लाई 0.30 घन मीटर इज इक्वल टू आ जाता है 0.15 घन मीटर। यस, ये सैंपल में दी हुई हाइड्रोजन की मात्रा के कंप्लीट कंबशन के लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है, वो है 0.15 घन मीटर। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने सैंपल में दी हुई हाइड्रोजन के घन मीटर में मात्रा के कंप्लीट कंबशन के लिए हमने ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा जो कि 0.15 घन मीटर है निकाल ली है, उसी प्रकार से हम कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए और मैथेन के लिए भी निकाल सकते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल के कंप्लीट कंबशन के लिए आधे मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो 1 आयतन कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आधे आयतन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। और इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड के 0.20 घन मीटर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होगी कितनी, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.20 इज इक्वल टू 0.10 घन मीटर। जी हाँ, ये 0.10 घन मीटर ऑक्सीजन है जो कि सैंपल में दी हुई कार्बन मोनोऑक्साइड के 0.20 घन मीटर के लिए कंप्लीट कंबशन के लिए जरूरत है। इसी प्रकार से मैथेन के 1 आयतन के कंप्लीट कंबशन के लिए ऑक्सीजन के 2 आयतनों की जरूरत पड़ती है। और मैथेन के 0.08 आयतन के कंप्लीट कंबशन के लिए कितने आयतन मैथेन की जरूरत होगी, तो यहाँ 2 गुणा 0.08 इज इक्वल टू 0.16 घन मीटर। जी हाँ, 0.16 घन मीटर ऑक्सीजन 0.16 घन मीटर ऑक्सीजन आवश्यक है दिए गए सैंपल में मैथेन की मात्रा के पूर्ण दहन के लिए। इस प्रकार कुल आवश्यक ऑक्सीजन यानी कि सैंपल में दिए गए विभिन्न हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट के कंप्लीट कंबशन के लिए, या फिर हम यूं कहें कि सैंपल के दिए गए सैंपल के पूर्ण कंबशन पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की घन मीटर में मात्रा होगी 0.41 घन मीटर। जी हाँ, ये हमने इस प्रकार निकाली है। हाइड्रोजन के लिए आवश्यक, हाइड्रोजन के कंप्लीट कंबशन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा घन मीटर में 0.15, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंप्लीट कंबशन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की घन मीटर में मात्रा 0.10 और इसी प्रकार से मैथेन के पूर्ण कंबशन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा घन मीटर में 0.16 है। इन तीनों को जोड़ करके हमने निकाली है 0.41 घन मीटर। जी हाँ, 0.41 घन मीटर ऑक्सीजन वो है मात्रा है जो कि दिए गए ईंधन के कंप्लीट कंबशन के लिए आवश्यक है। अब हम जानते हैं कि यदि ये ऑक्सीजन की मात्रा है तो वायु की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम ऑक्सीजन की मात्रा में 100/21 का गुणा कर देंगे, तो आवश्यक यानी कि ईंधन के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक वायु की मात्रा होगी 100/21 गुणा 0.41 घन मीटर। जी हाँ, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो है 1.95 घन मीटर। जी हाँ, 1.95 घन मीटर वायु की आवश्यकता है दिए गए ईंधन के पूर्ण दहन के लिए। तो इस प्रकार से हमने बड़ी सरलता और समझदारी के साथ इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। उम्मीद है ये प्रॉब्लम सभी की समझ में आ गई होगी। अब दूसरी प्रॉब्लम है, दूसरा जो एक्सरसाइज है न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है। ईंधन के पूर्ण दहन के लिए यानी कि ईंधन के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक वायु का आयतन, जी हाँ, आवश्यक वायु का आयतन 270 डिग्री सेंटीग्रेड एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर ज्ञात कीजिए। जी हाँ, 5 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक वायु का आयतन 270 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 वायुमंडलीय दाब पर ज्ञात कीजिए। ईंधन का संगठन निम्न प्रकार है। ईंधन के अंदर कार्बन है वो है 85.8%, हाइड्रोजन है 12.5%, सल्फर है 1.5%, ऑक्सीजन है 0.2%।
तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए ईंधन में कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की कितनी मात्राएं हैं, पहले हम उन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसे प्रतिशत मात्राओं को हम ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ग्राम में मात्रा इन तत्वों की ज्ञात करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, कार्बन की मात्रा, यानी कि 5 ग्राम ईंधन में कार्बन कितना है, तो उसके लिए कार्बन की मात्रा होगी 85.8/100 गुणा 5 ग्राम, यानी कि इसको सॉल्व करने पर यह आती है 4.29 ग्राम। जी हाँ, 5 ग्राम ईंधन में कार्बन की मात्रा है 4.29 ग्राम। इसी प्रकार से हाइड्रोजन की मात्रा 12.5/100 गुणा 5 इक्वल टू 0.625 ग्राम। इसी प्रकार से ऑक्सीजन की है, वो है 0.2/100 गुणा 5 इक्वल टू 0.01 ग्राम। और सल्फर है 1.5/100 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 0.075 ग्राम। अतः आप देख रहे हैं कि ये विभिन्न तत्व हैं ईंधन के अंदर। इन विभिन्न तत्वों की 5 ग्राम ईंधन में कितनी मात्रा है, ये हमने ग्रामों में कैलकुलेट कर ली है। अतः हम जानते हैं एक फॉर्मूला जो हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा दिए गए ईंधन के सैंपल की कंप्लीट कंबशन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन के लिए जरूरत होती है 8/3 ग्राम, 8/3 गुणा C ग्राम, और हाइड्रोजन के लिए जरूरत होती है 8 × H ग्राम, और सल्फर के लिए जरूरत होती है सल्फर, और ऑक्सीजन की जो सैंपल में मात्रा है उसे माइनस कर देते हैं, यानी कि जो दिया गया सैंपल है उसके कंप्लीट कंबशन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का जो फॉर्मूला है वो है 8/3 मल्टीप्लाई C प्लस 8H प्लस सल्फर माइनस O ग्राम। जी हाँ, इसमें दी हुई मात्राओं का हम यदि इस फॉर्मूले में रख देते हैं और हम उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा गणना हो कर लेते हैं। तो जी हाँ, इसमें इनकी वैल्यूज पुटअप करते हैं। 8/3 मल्टीप्लाई 4.29 प्लस 8 गुणा 0.625 प्लस 0.075 माइनस 0.01। जी हाँ, इनको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होती है वो है 11.44 प्लस 5 प्लस 0.075 माइनस 0.01, और इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें प्राप्त होती है 16.515 माइनस 0.01 बराबर 16.505 ग्राम। यानी कि जो हमारे लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है वो है 16.505 ग्राम। यानी दिए गए सैंपल के पूर्ण दहन के लिए हमें 16.505 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब हम जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हम जानते हैं कि वायु का कैसे आकलन करेंगे, तो हम जानते हैं कि वायु का आकलन करने के लिए इस ऑक्सीजन की मात्रा में 100/21 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन का 27 डिग्री तापमान और वायुमंडलीय दाब पर आयतन 22.4 लीटर होता है। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन का 22.4/32 लीटर, और 16.505 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन के लिए हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो 22.4/30 मल्टीप्लाई दिस वन, और हमें मिल जाता है 11.5535 लीटर। ये मिल जाता है हमें ऑक्सीजन का आयतन। वो हमने कैलकुलेट की थी ऑक्सीजन की मात्रा। यहाँ पर 16.505 ग्राम है ऑक्सीजन की मात्रा, और इसके लिए वॉल्यूम होगा 11.5535 लीटर। 21 लीटर ऑक्सीजन की उपस्थिति है 100 लीटर वायु में। तो अब इससे ऑक्सीजन की जो लीटर में मात्रा है उस वो वायु में निकालनी हो तो इसको हम 100/21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 100/21 मल्टीप्लाई 11,11,5,535, तो ये आती है 55.016 लीटर वायु। यानी कि हमें
इस दिए हुए ईंधन के कंप्लीट कंबशन के लिए कितनी ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत थी ग्रामों में? 16.505 ग्राम। और ऑक्सीजन की कितने आयतन की जरूरत थी? 11.5535 लीटर। और कितने वायु के आयतन की जरूरत होगी? 55.016 लीटर वायु हमें दिए गए ईंधन के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक होगी। अतः 5 ग्राम ईंधन के पूर्ण दहन हेतु 270 डिग्री सेंटीग्रेड एक वायुमंडलीय दाब पर आवश्यक वायु 55.016 लीटर होगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम ईंधन के लिए ईंधन के कंप्लीट कंबशन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा, वायु की मात्रा, आवश्यक ऑक्सीजन का आयतन, आवश्यक वायु का आयतन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन सारी प्रॉब्लम्स को बड़े स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था। आइए कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते हैं। ईंधन के ऑक्टेन मान और सीटेन मान का क्या महत्व होता है? ईंधन के ऑक्टेन मान ये गैसियस फ्यूल यानी गैसोलीन के लिए उसकी गुणवत्ता का मापन है, और आइसोऑक्टेन किसी गैसीय ईंधन के एंटी नॉकिंग गुण को व्यक्त करता है, और ये किसी ईंधन में कितना % आइसोऑक्टेन है ये उसकी संख्या को व्यक्त करता है। फॉर एग्जांपल किसी 100 लीटर विलियन में किसी 100 लीटर गैसोलीन के अंदर 10 लीटर यदि आइसोऑक्टेन है तो उस फ्यूल का आइसोऑक्टेन नंबर 10 होगा। इसी प्रकार से सीटेन मान का क्या महत्व है? सीटेन डीजल फ्यूल की उसकी गुणवत्ता का मापन करता है, और उसके अंदर सीटेन का मान ये व्यक्त करता है कि उसके वॉल्यूम में कितना % सीटेन है। जी हाँ, सीटेन का यदि किसी डीजल के 100 लीटर के अंदर 10 लीटर सीटेन है तो उस फ्यूल का सीटेन मान 10 होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता को मापन के लिए यहाँ पर ऑक्टेन और सीटेन नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है, निम्न संगठन वाले हाइड्रोकार्बन पदार्थ के 1 kg को पूर्णतया जलाने पर प्रयुक्त होने वाली वायु की मात्रा ज्ञात कीजिए। जी हाँ, एक हाइड्रोकार्बन का 1 kg फ्यूल है, 1 kg फ्यूल का सैंपल है जिसमें कि कार्बन 60%, ऑक्सीजन 7.5%, हाइड्रोजन 30% और सल्फर 5.2% है। तो इसको हमें कितनी वायु की मात्रा की जरूरत होगी? उसमें ऑक्सीजन की मात्रा यदि 20% है तो इन आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो हम इसमें इसकी मात्रा को, जो कार्बन की प्रतिशत में मात्राएं दी हुई हैं, इनको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम तत्वों की प्रतिशत मात्रा अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1 किलोग्राम तो सॉल्व करेंगे तो उसकी किलोग्राम में मात्रा आ जाएगी। फिर कितनी ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत है वो निकालने के बाद हम ऑक्सीजन की लीटर में मात्रा निकालेंगे, और लीटर में मात्रा निकालने के बाद हम उसकी वायु की मात्रा कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जो पिछली एक्सरसाइजों को सॉल्व किया है उसी आधार पर ये एक्सरसाइज भी सॉल्व की जा सकती है। इसे विद्यार्थी स्वयं करके देखेंगे। अगला है, ईंधन का कैलोरी मान ज्ञात करने हेतु ड्यूलॉन्ग सूत्र लिखिए। आप जानते हैं ड्यूलॉन्ग फार्मूला को हमने कई बार बताया है। ड्यूलॉन्ग फार्मूला में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हीट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए हमने ईंधन की उत्पन्न ऊष्मा को कैलकुलेट करने की कोशिश की है। तो ड्यूलॉन्ग फार्मूला है वो क्या है? ईंधन का ऊष्मीय मान इक्वल टू उच्च ऊष्मीय मान इक्वल टू क्या होता है? हम उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर की ऊष्मीय मानों का वैल्यू पुटअप करते हैं और फॉर्मूला से हम कुल ऊष्मीय मान ईंधन का निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से दिए हुए आंकड़ों की वैल्यू रख करके हम ड्यूलॉन्ग फार्मूला से हम उसकी कैलोरी मान की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ईंधन तेल के नमूने में 84% कार्बन, 12.5% हाइड्रोजन, 2% ऑक्सीजन, 1% नाइट्रोजन और 0.5% गंधक है। इस ईंधन तेल के 100 किलोग्राम को जलाने के लिए वायु की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पर हम 77% नाइट्रोजन और 23% ऑक्सीजन
के आंकड़े को इस्तेमाल करना है। तो आप जानते हैं कि हम सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि कार्बन के लिए कितनी मात्रा ऑक्सीजन की जरूरत होगी, हाइड्रोजन के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी और सल्फर के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होगी। फिर उसके आधार पर हम जो ऑक्सीजन की कुल मात्रा निकाल लेंगे और कुल मात्रा निकालने के बाद हम उस मात्रा का 100/23 से गुणा करने के बाद आवश्यक वायु की मात्रा निकाल सकते हैं, जिनका कि हमने पिछली एक्सरसाइजों में पूर्ण तरीका से एक्सप्लेन किया है। तो इस प्रकार ये कुछ अनसॉल्व एक्सरसाइज थी जिनको कोई आप सॉल्व स्वयं करेंगे। थैंक यू। तो थैंक यू कहने से एक बार मैं और थैंक यू कहने के साथ ही मैं एक बार और आपको याद दिला दूं कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को सुनना है तो मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डॉक्टर वीरपाल सिंह पर जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और मेरे नए आने वाले लेक्चर्स की जानकारी करनी है तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे नए आने वाले लेक्चर्स की सूचना समय पर मिल सके। थैंक यू।